बीकॉम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप लागत लेखांकन। प्रमाप लागत लेखांकन समझने के लिए हमें 3 शब्द समझने होंगे। पहला शब्द आता है अनुमान। आपने कहा कि भाई हमारी कंपनी में हम इतना माल बेचेंगे अगले सप्ताह। आपने एक अनुमान लगाया कि भाई हम एक सप्ताह में इतना माल बेच सकते हैं। ये जो आपने कहा कि भाई एक सप्ताह में हम इतना माल बेच सकते हैं, वो अनुमान है। वो अनुमान इसलिए है क्योंकि वो आपने केवल प्रिडिक्ट किया, जिसके पीछे कोई आधार नहीं था। अगर बिना आधार का आप कोई अनुमान प्रिडिक्ट करते हैं तो वो अनुमान होता है, उसे एस्टिमेट कहते हैं। ये जो अनुमान होता है ये आप 1 दिन का लगा सकते हैं, 3 दिन का लगा सकते हैं, 1 सप्ताह का लगा सकते हैं, बस। एक होता पूर्व अनुमान। आपने कहा कि भाई हमें 1 महीने में इतना प्रोडक्शन करना है और इतने प्रोडक्शन के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। आपने एक रोकड़ बजट बनाया, कैश बजट बनाया, आपने एस्टिमेट लगाया, आपने 2 महीने का, 3 महीने का। ये जो आपने एस्टिमेट लगाया, इस एस्टिमेट के पीछे कोई आधार नहीं था, बस लगा लिया आपने एस्टिमेट। भविष्य की संभावना को ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट लगाया। तो भविष्य की संभावना को ध्यान रखते हुए आपने जो अनुमान लगाया, वो अनुमान फोरकास्टिंग है, पूर्वानुमान है। 2 शब्द बताया मैंने। पहला अनुमान, जस्ट कुछ समय के लिए कुछ सोचना, अनुमान। भविष्य की संभावना को ध्यान में रखते हुए एक अनुमान लगाना, वो पूर्वानुमान। तीसरा जो शब्द आता है वो आता है बजट। आपकी कंपनी को चलते हुए 5 साल हो गए। 5 साल की गत वर्ष की सेल्स को ध्यान में रखकर 5 साल की गत वर्ष की सेल्स को ध्यान में रखकर आपने एक सटीक अनुमान लगाया। इस अनुमान के पीछे आपके पास एक आधार है। तो ये जो अनुमान है, मैं इस अनुमान को कहूंगा बजट। कोई कंपनी पहले ही साल स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट ईयर, पहला साल उस कंपनी का। कोई कंपनी अगर पहले साल स्टार्ट होती है तो उसके पास कोई आधार नहीं होता है। उसने कुछ समय के लिए कुछ प्लान किया, एस्टिमेट। भविष्य की संभावना को ध्यान में रखकर जो एस्टिमेट तैयार किया, वो पूर्वानुमान। उसकी अवधि ज्यादा होगी। और कंपनी को चलते हुए 2-4 साल हो गए हैं, तो 4-5 साल बाद जब कंपनी कोई एस्टिमेट लगाती है, पुराने आंकड़ों को देखकर, पुराने सूचनाओं को ध्यान में रखकर, तो ऐसे एस्टिमेट को जिसके पीछे कोई बेस हो, ऐसे आधार स्वरूप या बेस वाले एस्टिमेट को हम बजट कहते हैं। बजट बनने के बाद में हम एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब एक्चुअल में हुआ ये कि आपने अनुमान लगाया कि भाई 100 किलो माल 10,000 रुपये बनेगा, 1 लाख रुपये बनेगा, यानी कि 1,000 रुपये प्रति किलो। आपने एस्टिमेट लगाया कि 100 किलो माल 1 लाख रुपए में बनेगा, 1,000 रुपये प्रति किलो बनेगा। एक्चुअल में आपकी लागत आई 1,050 रुपये प्रति किलो, मतलब माल महंगा बना। महंगा बना तो क्यों बना? तो अगर महंगा बना तो क्यों बना? वो जो 50 रुपए का जो अंतर आया, उस अंतर के कारण की अगर हम जांच करने की बात करें, तो उस अंतर के कारण की जांच को, कि वह अंतर आया तो क्यों आया और उसके लिए कौन सा तत्व या फैक्टर जिम्मेदार है, उसको तय करना
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। बजट बना, आपने तुलना नहीं करी, बजट बना दिया, एक्चुअल में प्रोडक्शन हो गया। आपका खर्चा कम आया ज़्यादा आया, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, बस बजट बन गया, तो वो बजट ही है। लेकिन उसी बजट को अगर आपने एक्चुअल से कंपेयर करके और आपने अंतर निकालने की कोशिश करी, लागत बजट से ज़्यादा ही एक्चुअल में, तो ज़्यादा क्यों आई, और कम आई तो क्यों आई। जब ये चीज़ें आप तय करते हैं, विचार करते हैं, और लागत अगर बजट से ज़्यादा आई है या कम आई है, कम आई तो क्यों आई और ज़्यादा आई तो क्यों आई, जब आप इन तथ्यों की जांच करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। फिर उस स्टैंडर्ड में अंतर के कारणों की जांच करते हुए हम सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। भविष्य में बजट के अनुसार हम व्यय करेंगे, और अगर उसके लिए कोई संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसे उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। इसलिए जो प्रमाप है उस प्रमाप में सुधारात्मक कार्यवाही होती है। अगला आता है प्रमाप लागत लेखांकन की विशेषताएं। प्रमाप लागत लेखांकन एक बजट है। दूसरी विशेषता, यह एक तकनीक है जिसमें आप लागतों का विश्लेषण करते हैं। विशेषता नंबर 3, इसमें अंतर के कारणों की जांच की जाती है। बजट की तुलना एक्चुअल से की जाती है और अंतर की जांच की जाती है, इसीलिए उस बजट को स्टैंडर्ड कहा जाता है। नंबर 4, अंतर के कारणों की जांच करके जो संबंधित तत्व है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का निर्माण करने में सामग्री भी लगती है, मजदूरी भी लगती है और अन्य में भी लगते हैं, तो वो जो खर्चा अधिक आया है वो सामग्री की वजह से आया है या मजदूरी की वजह से आया है या अन्य खर्चों में मिसकम्युनिकेशन या गैप की वजह से आया, या फिर जो प्रबंध था वो ढीला था, उस प्रबंध में थोड़ी सी मजबूती या कहने की मिसमैनेजमेंट की बात थी, इसलिए वो खर्चा अधिक आया। तो स्टैंडर्ड को जो कॉस्टिंग है वो हमेशा अंतर के कारणों की जांच की बात करती है। उत्तरदायित्व निर्धारण करती है कि वो जो खर्चे अधिक हुए वो किसकी वजह से हुए, और कम हुए तो किसकी वजह से हुए। मतलब पुरस्कार देना है किसी व्यक्ति को तो किसको देना है, और आगे पनिशमेंट देना है या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो कैसे करनी है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक रिपोर्टिव मामला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें एक रिपोर्ट बनती है और ये कोशिश की जाती है कि जब नेक्स्ट टाइम कोई बजट तैयार होगा तो वह बजट ज़्यादा सटीक होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, और अगली बार जो कोशिश की जाएगी वो ये कोशिश की जाएगी कि बजट के अनुसार ही वास्तविक लागतें आए। अगर लागतें अधिक आती हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सामग्री महंगी आई या मजदूरी हमने ज़्यादा पे करी या अन्य खर्चे हमारे ज़्यादा हुए, ताकि हम नेक्स्ट जो बजट बनेगा अगले सालों का वह एक अच्छा सटीक अनुमान लग सके। अगला आता है प्रमाप लागत लेखांकन विधि का प्रयोग। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो बजट बनाती हैं, फिर बजट को एक्चुअल से तुलना करती हैं और बजट के एक्चुअल से तुलना करके उस सुधारात्मक कार्यवाही की करने की बात करती हैं। जनरली जो प्रक्रिया उद्योग होते हैं, जो प्रोसेस जो वाले जो उद्योग होते हैं जहाँ प्रोसेसिंग होती है, जैसे चीनी, गन्ना पिसेगा, जूस निकलेगा, चीनी बनेगी, चीनी बनने के बाद चीनी से पताशा बन सकता है, शुगर बीट्स मिश्री बन सकती है, गुड़ बन सकता है, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइन्स बन सकती है, केमिकल्स बन सकते हैं, यहाँ तक कि सैनिटाइजर भी बन जाता है। तो ये जो मैं कहने की बात कर रहा था कि जो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए यूज़फुल है। समरूप उत्पादन, ईंट उद्योग हो, कृषि पदार्थ हो, इनके लिए यूज़फुल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
इसके अलावा संयुक्त करने वाले उद्योग जो असेंबलर हैं, जैसे मारुति कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स परचेज करके, और एक असेंबल कंपनी बड़ी कंपनी है। सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं हों, जैसे यातायात है, गैस है, बिजली है, खनन उद्योग हो, कोयला है, इमारती लकड़ी है, पेट्रोलियम उद्योग है। इन सब उद्योगों के लिए ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये यूजफुल है। अगला मेरे पास जो टॉपिक है वो आता है प्रमाप लागत लेखांकन और अनुमानित लागत लेखांकन में अंतर। प्रमाप लागत लेखांकन, अनुमानित लागत जो लेखांकन है, पहले अनुमानित की बात करेंगे, फिर प्रमाप लागत लेखांकन की बात करेंगे। अनुमानित लागत लेखांकन लागत की कोई पद्धति नहीं है, इसमें केवल आंकड़ों का कैलकुलेशन किया जाता है। जबकि प्रमाप लागत लेखांकन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें अंतर की गणना की जाती है, जिसे अपन कहते हैं विचरण, वेरिएंस। अंतर नंबर 2, अनुमान लागत का प्रयोग ऐतिहासिक लागत लेखा विधि में किया जाता है, जबकि प्रमाप लागत लेखांकन विधि का प्रयोग कॉस्ट अकाउंटेंसी में किया जाता है। एस्टिमेट तो पुराने डेटा को बेस रख के करोगे, वो कोई मेथड नहीं है, टेक्निक नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कॉस्टिंग की एक टेक्निक है। अनुमानित लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य लागतों की प्लानिंग है, कॉस्ट की योजना है, जबकि प्रमाप लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य लागतों का, अनुमानित लागतों का वास्तविक लागतों से तुलना करके और सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए नियंत्रण की एक तकनीक है, नियंत्रण का एक तरीका है। अनुमानित लागत लेखांकन कंटिन्यूस नहीं है, लगा लिया अनुमान, मामला खत्म। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, जो प्रमाप लागत लेखांकन है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अंतर के कारण याद करते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए और ऐसे बनाते जाइए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला मेरे पास में आता है प्रमाप लागत लेखांकन एवं बजटरी नियंत्रण विधि में अंतर। पहले तो मैं समझें कि बजटरी नियंत्रण क्या होता है। बजटरी नियंत्रण का मुख्य अर्थ है कि हम बजट बनाएं, जैसे सेल्स का बजट कि हमें अगले साल कितना माल बेचना है, प्रोडक्शन का बजट कि हमें अगले 3 महीने में कितना माल बना के मार्केट में सप्लाई करना है। तो ये जो बजट बनते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बजट के अनुसार खर्चे करो और बजट के अनुसार खर्चे करके लागतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो बजट के अनुसार खर्चा करके लागतों को कंट्रोल करने की जो बात है उसे हम कहते हैं बजटरी नियंत्रण। लेकिन अंतर के कारण निकाल कर और उत्तरदायित्व तय करने की जो बात आती है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो हम दोनों में अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर आएगा, बजटरी नियंत्रण में केवल बजट बनाए जाते हैं, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बजट के आधार पर एक्चुअल की तुलना की जाती है। नंबर 2, बजट जो है वो वित्तीय लेखों से संबंधित होते हैं। जो भी बजट बनेगा वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, वित्तीय लेखों से संबंधित होता है, जबकि प्रमाप लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। बजट बनेगा तो सेल्स का बनेगा, प्रोडक्शन का बनेगा, वित्तीय खातों का आधार लेंगे, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुलना करने के बाद में कॉस्टिंग की एक टेक्निक है। बजट का प्रयोग क्रय विक्रय में संलग्न व्यापार व निर्माण उद्योगों में हो सकता है, जबकि प्रमाप लागत लेखांकन का प्रयोग जो प्रोडक्शन नेचर जो कंपनीज हैं, जो प्रोसेस को अपनाती हैं, जैसे पेट्रोल उद्योग, आप पेट्रोल निकालेंगे,
छाटेंगे, साफ करेंगे, फिर अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब मल्टी प्रोडक्ट बनते हैं किसी एक कच्चे माल से, वहाँ प्रमाप लेखांकन विधि का उपयोग आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।